सदियों से कनानियों को सिर्फ दूसरों की बातों से जाना जाता रहा है। धार्मिक ग्रंथों, नक्काशियों और प्राचीन अभिलेखों में उनकी अपनी आवाजें खो गईं और पीछे रह गई एक कहानी जो बाहरी लोगों ने लिखी थी। लेकिन विज्ञान ने वो खोजना शुरू कर दिया है जो इतिहास कभी नहीं खोज सका। आधुनिक लेबनान की सड़कों के नीचे दबी हड्डियों से शोधकर्ताओं ने डीएनए निकाला है, जो बताता है कि कनानी वास्तव में कौन थे और उनका क्या हुआ। नतीजे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं और प्राचीन अतीत को सीधे आज के लोगों से जोड़ते हैं। वे प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों की नक्काशी में दिखाई देते हैं, फिर भी उनकी असली उत्पत्ति धुंधली बनी हुई है। कनानी लेवांत में रहते थे, एक इलाका जिसमें आधुनिक लेबनान, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के हिस्से शामिल हैं। लगभग 3000 से 1200 ईसा पूर्व के बीच उनके शहर जैसे टायर, सिडोन और मेगिद्दो व्यापार, धर्म और शिल्पकारी के व्यस्त केंद्र थे। वे देवदार की लकड़ी, कांच और रंगों जैसे सामान का पड़ोसी सभ्यताओं से व्यापार करते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया को वाणिज्य के जरिए जोड़ते थे। फिर भी उन महान शक्तियों के विपरीत कनानियों ने अपने बारे में लगभग कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हम जो भी जानते हैं वो ज्यादातर बाहरी लोगों से आता है। मिस्री चित्रलिपि, असीरियन विवरण और हिब्रू बाइबल। इतिहास में उनकी अपनी आवाजें गायब हैं। लेकिन हम एक ऐसी सभ्यता को कैसे खोजें जिसने अपने बारे में लगभग कोई शब्द नहीं छोड़े? कभी कभी जवाब आधुनिक सड़कों के नीचे छुपे होते हैं। तटीय शहर सिडोन, लेबनान में पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, जिसने कांस्य से युग तक फैली इतिहास की परतें खोल दीं। घरों और बाजारों के नीचे उन्होंने एक कभी फलते फूलते बंदरगाह शहर के निशान पाए, जो बैंगनी रंग, देवदार की लकड़ी और बढ़िया मिट्टी के बर्तनों के व्यापार के लिए जाना जाता था। हाथी दांत की नक्काशी और आयातित सामान दिखाते थे कि सिडोन समुद्री मार्गों और व्यापार के जरिए दूर के इलाकों से जुड़ा था। जैसे जैसे खुदाई जारी रही, टीम को कलाकृतियों से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत चीज मिली। शहर के प्राचीन निवासियों के कब्र। खोजों में लगभग 3700 साल पुराने 5 अच्छी तरह संरक्षित कंकाल थे, जो कनानी संस्कृति के पीछे के लोगों का पहला प्रत्यक्ष सबूत प्रदान करते हैं। 5 प्राचीन कंकाल वो क्या बता सकते हैं जो हजारों सालों का इतिहास नहीं बता सका? खोपड़ी के भीतरी कान में एक घनी हड्डी होती है, जिसे पेट्रस भाग कहा जाता है, जो शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की तुलना में डीएनए को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए जानी जाती है। शोधकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक सिडोन के कंकालों से इस हड्डी में ड्रिल किया, ताकि परीक्षण के लिए पाउडर इकट्ठा किया जा सके। स्वच्छ प्रयोगशाला की स्थितियों में हर उपकरण और सतह को आधुनिक डीएनए संदूषण को रोकने के लिए कीटाणु रहित किया गया था। फिर नमूनों को इल्लुमिना हाईसेक चॉइसो मशीन का उपयोग करके अनुक्रमित किया गया, जो अरबों छोटे डीएनए टुकड़ों को पढ़ती है और वैज्ञानिकों को प्राचीन जीनोम के हिस्सों को फिर से बनाने की अनुमति देती है। प्रामाणिकता और कवरेज की पुष्टि करने के लिए हर टुकड़े की तुलना आधुनिक मानव डीएनए से की गई। जब डेटा आखिरकार सामने आया, तो उसने कुछ अप्रत्याशित दिखाया। एक आनुवंशिक मिश्रण जिसे किसी ने पूरी तरह से पहले नहीं खोजा था। कनानी एक एकल लोग नहीं थे, वे अपने डीएनए में लिखे एक मिश्रण थे। विश्लेषण से पता चला कि सिडोन के व्यक्तियों में शुरुआती लेवांतीन किसानों से लगभग 48% वंश और ईरान से संबंधित प्राचीन आबादी से 4% वंश था। लेवांतीन पक्ष दुनिया के पहले बसे किसानों में से कुछ से आया, जिन्होंने शुरुआती गांव बनाए और गेहूं और जौ उगाए। ईरानी संबंधित वंश चरवाहों और धातु कारीगरों के समूहों से जुड़ा था, जो प्राचीन ईरान की पहाड़ियों से पश्चिम की ओर चले गए थे। आनुवंशिक मॉडलिंग ने सुझाव दिया कि ये दो आबादी लगभग 6,600 से 1550 ईसा पूर्व के बीच मिश्रित हुई, कनानी शहरों की ऊंचाई से बहुत पहले। इस मिश्रण ने कांस्य युग के लेवांत की आनुवंशिक नींव बनाई। फिर भी सवाल बना रहा, इन मिश्रित वंशावली को किसने आगे बढ़ाया? दो पुरुष व्यक्तियों से शोधकर्ताओं ने वाई गुणसूत्र वंशावली J1P48 और J2M12 की पहचान की। J1P48 संभवतः ईरानी झाग्रोस क्षेत्र में शुरू हुआ और बाद में मध्य पूर्व में फैल गया, जबकि J2M12 दक्षिण पूर्वी यूरोप से पश्चिमी एशिया तक फैला, जो व्यापक प्राचीन गतिशीलता को दर्शाता है।
सिडोन की महिलाएं विविध माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रकार रखती थीं, जो मातृवंश दिखाती थीं, जो कई पीढ़ियों से लेवांत में बनी रहीं। ये वाई और माइटोकॉन्ड्रियल वंशावली केवल वंश की एकल रेखाओं का पता लगाती हैं, पैतृक और मातृ और पूर्ण वंश का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। इसके बजाय वे आंदोलन के संकेतक के रूप में काम करते हैं, दिखाते हुए कि पुरुष और महिला आबादी ने समय के साथ कैसे बातचीत की और मिश्रित हुई। लेकिन जीन केवल उत्पत्ति का पता नहीं लगाते, वे इस बारे में संकेत भी फुसफुसाते हैं कि लोग कैसे रहते थे। सिडोन के डीएनए ने हल्के से मध्यम रंग की त्वचा से जुड़े जीन दिखाए, जो आंशिक रूप से SLC24A5 नामक एक वेरिएंट से प्रभावित थे, जो आज कई यूरेशियन समूहों में भी दिखाई देता है। अन्य वेरिएंट ने दिखाया कि ये व्यक्ति संभवतः लैक्टोज असहिष्णु थे, यानी वे बचपन के बाद आसानी से दूध नहीं पचा सकते थे। कुछ जीन क्षेत्रीय आहार और जलवायु के अनुकूलन को दर्शाते थे। अचानक बदलाव के बजाय स्थानीय वातावरण में क्रमिक समायोजन का सुझाव देते थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आनुवंशिक विशेषताएं संभावनाएं दिखाती हैं, निश्चित शारीरिक विशेषताएं नहीं, क्योंकि उपस्थिति और स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई वेरिएंट अभी भी लेवांत की आधुनिक आबादी में मौजूद हैं, और उस कनेक्शन ने शोधकर्ताओं को अंतिम सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। क्या उनके वंशज अभी भी उन्हीं जमीनों पर चलते हैं? F4 सांख्यिकी नामक आनुवंशिक परीक्षण मापते हैं कि क्या दो समूह अपेक्षा से अधिक डीएनए साझा करते हैं। इस मामले में FER परिणामों ने दिखाया कि सिडोन के कांस्य युग के लोग दूर के समूहों की तुलना में आज के लेबनानी लोगों के साथ डीएनए साझा करते हैं। एक दूसरी विधि क्यूपीएडीएम ने मिश्रणों को मॉडल किया और पुष्टि की कि आधुनिक लेबनानी वंश का हिस्सा सिडोन जैसे कनानी संबंधित लोगों से पता लगाया जा सकता है। मॉडल बाद के यूरेशियन स्रोतों से एक परत भी फिट करता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लेवांत में प्रवेश की, कांस्य युग के बाद आनुवंशिक तस्वीर को व्यापक बनाते हुए। आधुनिक लेबनानी मुख्य रूप से कनानियों से उतरे हैं, बाद के इनपुट के साथ ऊपर परत। लेकिन सिडोन डीएनए केवल शुरुआत थी। गहरे अनुक्रमण से अभी भी लेवांत का आनुवंशिक नक्शा फिर से लिखा जा सकता है। हर नई हड्डी, हर नई साइट सभ्यता के बारे में हमारी सोच को बदल सकती है। शोधकर्ता अब सिडोन से परे अन्य प्रमुख स्थानों जैसे एबिब्लोस, टायर और लेबनान और उत्तरी इजराइल के अंदरूनी पहाड़ी इलाकों में अध्ययन का विस्तार कर रहे हैं। परियोजनाएं पहले के नवपाषाण बस्तियों और बाद की लौह युग की परतों को भी लक्षित करती हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि समय के साथ आनुवंशिक पैटर्न कैसे बदले। अनुक्रमण तकनीक में प्रगति और सख्त संदूषण नियंत्रण वैज्ञानिकों को पहले से कहीं अधिक पुराने और अधिक नाजुक नमूनों से डीएनए बरामद करने की अनुमति दे रहे हैं। ये सुधार प्रवासन और निरंतरता को बेहतर विस्तार में मैप करना संभव बनाएंगे। लेवांत के लोगों की कहानी स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर और जटिल है, अभी भी विज्ञान के माध्यम से लिखी जा रही है। प्राचीन दुनिया के कौन से अन्य भूले हुए लोग धूल में प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी कहानियां हड्डी के टुकड़ों में एनकोड हैं।